तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर फाइटिंग अरीना में कैंपर लेवल का बीस्ट अपीयर होता है। तो एक ऑब्जर्वर जो होता है भागता हुआ सैनेट मास्टर के पास आता है और उसे आकर सारी बात बताता है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पर एक कैंपर लेवल का बीस्ट है। तो वो उसे बताता है कि सर यहाँ पर ये लॉन्ग फैमिली से है, लॉन्ग नीटिया ने इस ड्रैगन को रिलीज किया है। तो वो लोग कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो लगा था कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने सेक्टर का लंबा नाम इसलिए रखा हुआ है ताकि वो यहाँ पर अपने आप को हाई और माइटी दिखा सके, लेकिन उनके पास तो वाकई में यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एम्पर लेवल का ड्रैगन है। ऊपर से इतना छोटा बच्चा जो है वो यहाँ पर इतने बड़े हाई रैंक के एम्पर लेवल के बीस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकता है, उसके पास इतनी स्पिरिचुअल स्पेस ही नहीं होनी चाहिए। तो मास्टर भाई उन लोगों से कहते हैं ये पॉसिबल है। सैनेट मास्टर कहते हैं कि आप यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मास्टर भाई से कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल बीस्ट एक ऐसा बीस्ट होता है जिसे यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर उसको यहाँ पर डाल दिया जाता है। जब उस बीस्ट को उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है तो उसी वक्त वो उसकी बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है और उसकी स्पेस जो होती है वो उसके साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है इसी के साथ उसकी स्पेस बड़ी होती जाती है और उसके अंदर उसके साथ जो स्पिरिचुअल बीस्ट को बाइंड किया जाता है वो भी बड़ा होता जाता है। बस सुनने के बाद मिस बाई कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे फादर ने मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पर एक पावरफुल इंटरनल बीस्ट को क्यों नहीं डाला। तो उसका भाई उसे कहता है क्योंकि तुम एक बेवकूफ हो, इसी वजह से तुम एक पावरफुल बीस्ट को नहीं संभाल सकती। और वो बात सुनने के बाद काफी गुस्सा आती है और कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से बैटलफील्ड का दिखाया जाता है जहां पर ज़ेंगी जो होता है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक इटर्नल स्पिरिट मॉन्स्टर है। तो जबकि दूसरी तरफ से लॉन्ग भी काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। और इसी के साथ ही जहां पर ज़ेंगी अपने पास के कुछ इमेजेस दिखाता है, अपनी पास की इमेजेस में दिखाता है कि उसके फादर उसकी बॉडी के अंदर एक इंटरनल बीस्ट को ऐड करने की कोशिश करते रहे, एक बार नहीं बल्कि कई बार। वो कहता है कि कितनी बार यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर एम्ब्रियो को डाला गया, कितनी बार यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर इंटरनल बीस्ट को डालने की कोशिश की गई, लेकिन यह सब कुछ फेल रहा। और एंड के ऊपर उन्हें लगा कि मैं बेकार हूं तो मेरे फादर मुझे छोड़कर चले गए। उन्हें लगा कि मैं बिल्कुल बेकार हूं तो मैं वहां पर अपने फादर को पुकारता रहा, लेकिन फादर ने कहा इस बार में भूल जाओ, तुम कभी मेरे बेटे थे ही नहीं। और इसी के साथ ही यहीं पर उसकी मेमोरीज एंड होती हैं। जबकि लॉन्ग उसे कहता है कि लड़के अब जाओ कि तुम्हें यहाँ पर पता है तो तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा जेलस हो रहे होगे। ज़ेंगी काफी गुस्सा होता है, चलाकर उसे कहता है कि इंटरनल बीस्ट के बारे में यहाँ पर कुछ भी ग्रेट नहीं है। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर इंटरनल बीस्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमसे ज्यादा महान हो। जबकि लॉन्ग उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। वो अपने ड्रैगन से कहता है कि ड्रैगन जाओ जाकर उसको काटो। और इसी के साथ ड्रैगन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जबकि ज़ेंगी अपने लामार को धक्का देकर साइड के ऊपर कर देता है ताकि वो यहाँ पर खुद उस अटैक को फेस कर सके। जैसे वहां पर ड्रैगन अटैक करता है तो यंग मिस बाई कहती है कि यहाँ पर तो फाइट स्टार्ट होगी। ये फाइट तो एक तरफा होने वाली है क्योंकि एक तरफ एम्परर लेवल का ड्रैगन है जबकि दूसरी तरफ उसका बीस्ट जो अल्टीमेट लेवल पे है। वो तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ कंपैटिबल भी नहीं है। उसका भाई उसे कहता है ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि कौन यहाँ पर एम्परर लेवल के बीस्ट को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो लड़का भी बहुत ज्यादा छोटा है, वो यहाँ पर एम्परर लेवल के बीस्ट को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर कोई पावरफुल मास्टर होता तो वो यहाँ पर एम्परर लेवल के बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था तो अभी तक उसने पूरे के पूरे आइलैंड को तबाह कर दिया होता। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि ज़ेंगी जो होता है वो अपने लामार को लेकर साइड के ऊपर हटता है और कहता है कि वो ड्रैगन कहां पर चला गया। जब वो दोनों साइड के ऊपर देखते हैं तो ड्रैगन बेचारा साइड के ऊपर गिर चुका होता है और उठने के बाद वो काफी गुस्सा होता है। ज़ेंगी कहता है कि अचानक यहाँ पर क्या हुआ, जो तो हमारे पर अटैक कर रहा था। जबकि लॉन्ग चलाकर उसे कहता है तुम बेवकूफ ड्रैगन कहेंगे, तुम यहाँ पर इतनी क्लोज रेंज से भी अपने टारगेट को मिस कैसे कर सकते हो, तुम एक बहुत ही बेवकूफ ड्रैगन हो। जबकि ड्रैगन चलाकर उसे कहता है कि ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम यहाँ पर इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर पाते, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा कम है। दोनों वहां पर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि ज़ेंगी सोच रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, एक टेमर और उसका बीस्ट आपस में फाइट कर रहे हैं, लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो वो अपने लामार से कहता है कि लामार जान चलो हम लोग यहाँ पर इनसे फाइट करते हैं, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इसको हरा सकते हो, हम दोनों काफी रहेंगे एक एम्परर लेवल के बीस्ट को हराने के लिए। और साथ ही वो उसे पत्थर देता है ताकि वो उसे लिक करे और उस पत्थर के ऊपर लिक करवाने के बाद उस पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक देता है। तो लॉन्ग कहता है कि अब ये क्या कर रहा है, इसने पत्थर को हवा में क्यों फेंक दिया। और इसी के साथ वो लामार से कहता है कि लामार एक स्पाइक उसके ऊपर फेंको और वो अटैक करता है और पत्थर जो होता है वहां पर हवा में टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जब वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है इसी के साथ क्योंकि लामार ने अपनी जुबान के साथ उसको चाटा था, उसके ऊपर उसका थूक लगा हुआ है, इसी वजह से वो सारे टुकड़े जो होते हैं स्पाइक बन जाते हैं। तो ज़ेंगी लॉन्ग से कहता है कि अब यहाँ पर मेरे अटैक का मजा चखो, इसको फॉलिंग स्पाइक्स कहते हैं। और इसी के साथ ही फॉलिंग स्पाइक्स जो होते हैं वो यंग मास्टर लॉन्ग के ऊपर गिरने लगते हैं। तो उसका ड्रैगन बड़ी तेजी के साथ वहां पर आगे बढ़ता है, साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वहां पर अपनी फायर से अटैक करता है। जैसे वो अटैक करता है सारे के सारे स्पाइक्स जो होते हैं वो तो वहां पर धूल मिट्टी बन जाती हैं, लेकिन साथ ही बेचारे कछुए के ऊपर भी अटैक होता है, यानी उस टर्टल के, जिस बड़े से टर्टल के ऊपर ये लोग आइलैंड के ऊपर खड़े हैं, उस टर्टल की स्किन के ऊपर अटैक होता है और वो भी वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो वो साथ ही हिलना शुरू हो जाता है। तो लॉन्ग कहता है कि स्टूपिड ड्रैगन ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर इस बड़े से बुड्ढे दद्दू कछुए को मारना चाहते हो जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, क्या तुम सभी लोगों को डुबोकर मारना चाहते हो। तो इसी के साथ ही लामार और उसके साथ ज़ेंगी वो दोनों ही अब यहाँ पर टेमर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो जैसे वहां पर लॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए करीब पहुंचते हैं तो लॉन्ग अपने ड्रैगन से कहता है कि ड्रैगन मुझे यहाँ पर 5 पॉइंट्स पावर दे दो। और
वो 5 पॉइंट की पावर उसे देता है, जिसकी वजह से वो अपने बाजू को क्लोज करके खोलता है, जिसकी वजह से जबरदस्त धमाका होता है और वहां पर एनर्जी सर्च निकलती है। लामार और ज़ेंगी दोनों पीछे की तरफ गिर जाती हैं। तो ज़ेंगी कहता है कि यहाँ पर मुझे समझ नहीं आई कि अचानक से क्या हुआ, इसने ड्रैगन से पावर मांगी और ड्रैगन ने इसे पावर दे दी। क्या आज से पहले हमने कभी ऐसा देखा है कि हमारा बीस्ट जो है वो अपने मास्टर को पावर्स दे सकता है? जबकि लॉन्ग से कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो और तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम यहाँ पर स्पेशल टेक्निक के बारे में नहीं जानते थे। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो सिर्फ और सिर्फ एम्परर लेवल के बीस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एम्परर लेवल के बीस्ट जो होते हैं वो अपने टेमर को कुछ टाइम के लिए अपनी पावर्स उधार दे सकते हैं और इसी के साथ ही लामार जो होता है बड़ी तेजी के साथ घूमता हुआ उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है तो दूसरी तरफ से लॉन्ग जो होता है अपने ड्रैगन से कहता है कि मुझे 10 पॉइंट पावर दे दो और उसे 10 पॉइंट पावर मिलती है, जिसके साथ वो बेचारे लामार के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है और लामार वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटकता है, जिससे वहीं पर बेहोश हो जाता है। ज़ेंगी भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरे लामार को बुरी तरह जख्मी कर दिया। जबकि इसी के साथ ही वो अपने 5वें पावर रिलीज करता है और जाकर ज़ेंगी को मारने लगता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है उसके डैड वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं यहीं पर रुक जाओ। तो वो कहता है डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और इसी के साथ वो अपने पंच को मिस कर देता है और ज़ेंगी को छोड़ देता है। तो वो उसे कहता है डैड आप यहाँ पर मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हैं, अभी तो मैं यहाँ पर बहुत सा मजा करने वाला था, इस छोटे लड़के को मैं सबक सिखाने वाला था। उसके डैड उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को रिलीज मत करना वरना तुम किसी को मार दोगे। तो वो कहता है नहीं नहीं डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर किसी को मारने नहीं वाला था, मैंने यहाँ पर अपनी पावर्स को क्लोज खा लेना था। जब मैं इसके करीब पहुंचता मैं तो बस इसका चेहरा देख रहा था। तो उसके डैड उसे कहते हैं अच्छा तो तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को क्लोज कर लेते, फिर तुमने एम्परर लेवल के ड्रैगन को रिलीज क्यों किया? तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर तुम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हो। यहाँ पर इस आइलैंड के ऊपर सभी लोगों ने तुम्हारे ड्रैगन को रिलीज होते हुए देख लिया और सभी को पता है कि यहाँ पर एक एम्परर लेवल का बीस्ट है, ये हमारा एक सीक्रेट था और तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को रिस्ट्रेन नहीं रख पाए। तो वो कहता है लेकिन डैड इसने मुझे बहुत सा गुस्सा दिला दिया था जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा, इसने मेरे स्पोर्ट्स को भी चोरी कर लिया। तो उसके डैड आगे बढ़ते हैं और गुस्से के साथ उसे कहते हैं लड़के अब तुम्हें यहाँ पर समझ आ गई होगी कि तुम्हारी पावर लेवल में हमारी पावर लेवल में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो क्या तुम यहाँ पर जो भी चोरी किया वो वापस दोगे या नहीं, या फिर तुम अपनी जान गवाओगे? और इसी के साथ ज़ेंगी गुस्से के साथ चलाकर उसे कहता है कि नहीं मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा और यहाँ पर स्पोर्ट्स भी नहीं दूंगा। और उसके डैड जो बात सुनने के बाद अपने बेटे से कहते हैं बेटा मुझे तो लगा था कि जब मैं यहाँ पर टफ लुक के साथ इसे बात करूंगा तो यहाँ पर ये मान जाएगा या सरेंडर कर देगा या फिर स्पोर्ट्स दे देगा। तो उसका बेटा उसे कहता है डैड मुझे लगता है कि आपके ऊपर ये सूट नहीं करता, आप इस तरह से गुस्से से बात करते हैं तब आप भोंदू लगते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं, चल के कहीं और पर जाकर स्पोर्ट्स इकट्ठे करते हैं, हमें यहाँ पर इसके पास स्पोर्ट्स नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ ही वो दोनों बाप बेटा पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और उसके डैड काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और कहते हैं कि मेरे बेटे तुमने यहाँ पर ड्रैगन को रिलीज करना सीख लिया, ये बहुत अच्छी बात है। जबकि ज़ेंगी वहां पर अपने डैड के बारे में सोच रहा होता है, फिर साथ ही कहता है कि लॉन्ग नीटियान मेरी बात सुनो, मेरा नाम ज़ेंगी है और मेरा नाम याद रखना, मैं लिंगजाओ क्लैन से और एक ना एक दिन मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हारे एम्परर लेवल के बीस्ट को हरा दूंगा। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं श्योर, मैं यहाँ पर तुमसे जरूर फाइट करूंगा और उस बार हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सिस्टर जुई कहाँ पर है, क्योंकि उसको भी देखना बाकी है कि वो क्या कर रही है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।